निकालनी है तो आपने रिपोर्ट निकालनी है। ये देखिए, आप इधर आएंगे, कैंपेन्स के साथ ही आपकी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये तो इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स पहले डाउनलोड की हुई हैं, यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट करें। रिपोर्ट क्रिएट करने में आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का ऐड चलाया हुआ था, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो ये अभी फीचर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ब्रांड रजिस्टर नहीं है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वीडियोस, ठीक है, इस पे आप आगे नीचे आपने रिपोर्ट टाइप कौन सी निकालनी, सर्च टर्म, यानी कि आपको सर्च टर्म की, यानी कि कस्टमर ने किस सर्च मतलब किस टर्म्स को लिख के उसे सर्च किया, ठीक है। 30 डेज की निकाल लें, लास्ट 7 डेज की निकाल लें, या उसका जो भी है, ठीक है, वो निकाल लें आप। और उसमें अब आपने पता क्या करना है, फर्ज करें कि आपने लास्ट 7 डेज की या उसकी रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ये आपने डेट सेलेक्ट कर ली। अब कोशिश आपने ये करनी, फर्ज करें आपने जैसे साथ 7 अगस्त से, हाँ, आपने 7 अगस्त से, आपने 7 अगस्त से आगे 7 डेज के लिए या 7 से लेके 8, 9, 10 या 10 तक आपने रिपोर्ट निकाली। अब आपने ये नहीं करना कि हर बार पीछे जाके आपने दोबारा से इन्हीं डेट्स की रिपोर्ट निकाली जानी। आपने कोशिश करनी है कि एक रिपोर्ट निकाली, उसके सारे जो भी थे नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह वो सारा कुछ आपने टारगेट किए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो आपने उसी डेट से निकालनी है जहां पे आपने आज एंड डेट निकाली है, यानी कि आपने 10 तक की रिपोर्ट निकाली। अब जो अगली रिपोर्ट आप एनालिसिस करेंगे वो 10 से स्टार्ट करके नेक्स्ट कर लें, नहीं तो ये रिपीटिशन बहुत ज्यादा होती जाएगी, पुराने कीवर्ड्स फिर आते जाएंगे और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाए आप यहाँ पे नेक्स्ट, ये हमने कर दिया, ठीक है। लास्ट 30 डेज की हम कहते हैं निकालनी, ये साथ ही तरह का रन रिपोर्ट, रन रिपोर्ट करेंगे तो ये आपके देखें ना प्रोसेसिंग आ गया। आप इस पेज को रिफ्रेश कर दें, ये देखें राइट साइड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी रिपोर्ट आ गई, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप इसे ओपन कर। अब रिपोर्ट जो आपके सामने आई है ये देख रहे हैं, ये हमेशा इसी तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। अच्छा जी, अब आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करने सबको फिल्टर लगा दें आप, ये फिल्टर लगे, ये देखिए सब के सब फिल्टर लगे। अब जो मैंने आपको बार बार कहता था कि आपका ये आपने जो अपना कैंपेन का नेम है वो मैंने आपसे क्यों कहा था आपने सही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से कैंपेन नेम को सिलेक्ट करेंगे, मतलब उसका सही नाम रखेंगे, तो फिर ही आप यहाँ पे इसको जाके फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपने कैंपेन्स के नाम नहीं सही रखे तो आपके लिए रिपोर्ट को रीड करना, इसको एनालिसिस करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये किसी का मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक आ रही है आप सबको, हम कंफर्म करेंगे जरा। ठीक है।
अच्छा चलें ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आपका ये नाम सारे सही लिखे हैं तो आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। चले हम ये कॉलम्स अब देखते हैं, कॉलम्स क्या क्या। स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, पोर्टफोलियो नेम इसको छोड़ दें। करेंसी जो सी है वो उसने कहा जी यूएसडी है, यूके में होगा तो ये पाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। आपने इसका नेम भी रखा था, ठीक है, वो भी आपने ये यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपने रखा हुआ टारगेटिंग। यहाँ पे इसने बेसिकली ये टारगेटिंग में क्या आता है, हमेशा किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं आप। लेकिन ये ऑटो की कैंपेन की रिपोर्ट है तो उसमें तो हमने कीवर्ड दिए ही नहीं होता है, अमेज़न खुद से प्लेस कर रहा होता है, ठीक है। आगे आ गया जी कस्टमर सर्च टर्म, कि कस्टमर ने क्या लिख के आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इम्प्रेशंस, ठीक है, इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि कितनी दफा ये प्रोडक्ट आपकी सामने लाई गई है, ठीक है, ये होते हैं इम्प्रेशंस। अभी इस पे क्लिक्स की बात नहीं हो रही। अच्छा, आगे आ गया हमारा क्लिक्स। अब इम्प्रेशंस यानी कि इतने हैं और इसको दिखाया, और सॉरी दिखाया इतनी दफा गया है और क्लिक इस पे कितनी दफा हुए। फॉर एग्जांपल देखें, इसको 4 टाइम शो किया गया, ये भी बहुत छोटी सी कैंपेन है कि इसको 4 टाइम शो किया गया और उसको ऊपर एक दफा क्लिक आया। इसको 2 दफा शो किया गया है तो इस पे एक दफा आया। इसको 104 दफा शो किया, इस पे 5 क्लिक आए हैं। इसी तरह से सो ऑन। अब आगे है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितनी दफा शो की थी कैंपेन और कितने क्लिक आए हैं, उसकी जो परसेंटेज है यहाँ पे। जैसे ये देखे ना, 4 इंप्रेशन हैं और एक दफा किसी ने क्लिक किया, यानी 4 दफा कैंपेन दिखाई, एक दफा उसने क्लिक किया तो 25% उसका क्लिक थ्रू रेट बन गया। ये 2 दिखाए थे और उसका एक दफा क्लिक आया तो 50% उसका क्लिक थ्रू रेट बन गया, ठीक है, कितनी दफा क्लिक हो गए। कॉस्ट पर क्लिक ही आ गई। स्पेंड कितने हुए ये सेम होता है। 7 डेज का टोटल। अच्छा, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। फर्ज करें ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर भी आया है इस जगह पे, ठीक है, कि 70 सेंट खर्च हुए हैं, ठीक है, और $13.50 का ऑर्डर आया, तो उसकी अगर 70 सेंट को अगेंस्ट 13.50 परसेंटेज निकालें तो इट इज 5%, ठीक है, 5% कॉस्ट आई है अगेंस्ट द सेल्स। ये जो है ROAS, ठीक है, ये है 19%, 19 है। ये ऐसे ही होता है, इस फिगर को इस तरह से समझ लें, जैसे हम कहते हैं 1 लगा के 2 कमाए हैं या 3 लगा के 4 कमाए हैं, तो ये उस तरह से है, ठीक है। तो ये अगर आपने 70 लगा के 13 कमाए हैं तो इट्स 19, ठीक है, 13.50 को 0.70 पे कर दें तो ये आ जाए। तो ये बेसिकली ये परसेंटेज में है कॉस्ट, ये है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो भी आपको फिगर, ये हमेशा कम होना चाहिए, एकॉस ये 30 से कम होना चाहिए, और ROAS जो सा है कोशिश करिए 4 से ऊपर हो, ठीक है। अच्छा, 7 डेज टोटल ऑर्डर, अब ये 7 डेज का जो सा ना डाटा यहाँ पे शो कर रहा है वो सिंगल डे का। अब ये तो हो गया आपका सारा डाटा, ये सारे का सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्लिक थ्रू रेट है, कितनी दफा लोगों ने क्लिक किया, क्या लिख के क्लिक किया, ठीक है ना, तो ये सारी चीज। अब हमने इसमें अपने लिए क्या नतीजा निकाला, इसमें हमने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझें कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स किन कैंपेन्स में आते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स हमेशा आते हैं, या नेगेटिव टारगेटिंग हम जो करते हैं वो हमेशा ऑटो में होगी, फ्रेज में होगी और ब्रॉड में होगी। एग्जैक्ट एग्जैक्ट होता है वो, उसमें नेगेटिव नहीं होता कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने टारगेट ही एग्जैक्ट कर दिया। अब ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई, अब आप इसको फिल्टर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। आप चाहते हैं कि ऐसे यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दिखाए, देखें ना, सर्च टर्म कीवर्ड दिखाए जाएं
जिनके इंप्रेशन सबसे ज्यादा थे, तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर लगा सकते हैं जी Z to A। तो यहाँ पे हाई से लेके, जैसे देखें तो आप हाई वाले ऊपर आ गए कि सबसे ज्यादा इंप्रेशन किसके थे, इसके। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आगे कहते हैं कि अच्छा सेल किसकी ज्यादा आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके सेल्स के ऊपर कर दें Z to A। तो उसने कहा जी ये 13.50 की सेल हुई है, ये देखिए उसने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये फिल्टर आप लगा सकते हैं। ये चीजें आपने अपनी आसानी से ये देख लेना एनालिसिस के लिए। अच्छा जी रेट किसका ज्यादा है, क्लिक थ्रू रेट किसका ज्यादा है, इंप्रेशन किस पे ज्यादा आए हैं, सेल किस पे ज्यादा आई है, ऑर्डर किस पे ज्यादा है, ए कॉस्ट जी सबसे अच्छी किसकी है, वो आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो आपको वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपके सामने ये आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के ना एसिन्स आ रहे हैं। अब जाहिर बात है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ढूंढता है तो वो एसिन लिख के तो नहीं ढूंढता। एक सेकंड। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या हुआ, ये सारे के सारे एसिन कहाँ से आ गए। होता ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी किसी की एसिन की कैंपेन चल रही होती है, सॉरी एसिन कोई उसका ओपन करता है। ठीक है, और वहां पे आपकी कैंपेन शो हो जाती है। ठीक है, अब वो जो कैंपेन शो हुई और उस पर किसी ने क्लिक किया तो वो यहाँ पे आपके सामने डाटा आ जाएगा जी कि इस एसिन को खोला गया था इस वाले को। ठीक है, ये जो ऊपर टॉप पे इस एशियन को खोला 4 लोगों ने, और चारों दफा आपका ऐड वहां पे दिखाया गया। ठीक है, यानी कि ये समझने के 4 दफा आपका ऐड दिखाया गया, और उसमें से एक ने क्लिक किया, एक ने क्लिक किया और आपके $0.71 लग गए हैं, लेकिन आपको ऑर्डर कोई नहीं आया। ठीक है,